और बस 1 बजे से शुरू 3 बजे। सर 7 आरोपी पकड़े हैं, क्या है पूरा? देखिए, ये एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था 28-29 दिसंबर की रात को, इंटरवेनिंग नाइट को ये एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ अज्ञात सस्पेक्ट्स थे। उन्होंने एक भूदत्त कॉलोनी है बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहाँ पर रात को एक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक वेयर हाउस था, उसमें एक उसके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बंधक बनाकर और लगभग 60,000 सिगरेट पैकेट्स जो कार्टन्स में थे उसको वहाँ पर लूट के ले जाया गया। और इसमें मौके पर 5 आदमी संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। उसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने तुरंत ही टीमों का गठन करा गया और निर्देशित किया गया हमारे डीसीपी क्राइम साहब को, मुकेश मल्होत्रा साहब को। मुकेश मल्होत्रा साहब ने तुरंत प्रभाव से लगभग 3 टीमें ऐसी जो इस वारदात को सुलझाने में जल्द से जल्द सफलतापूर्वक काम करें, उसके एवज में टीमें गठित करी गई। और मुख्यतः हमारी जो टीम क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 है, जो मेन क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, उसमें उसे कार्यरत करते हुए उसमें जो इंस्पेक्टर अनिल हैं, उनकी टीम ने इसमें इन सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। टोटल मौके पे वारदात करने में 5 आदमी आए थे, इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है, तो टोटल 7 ऐसे एक्यूज्ड अरेस्ट करे गए हैं। मुख्यतः इसमें जो इनके मोडस ऑपरेंडी रहती है, ये इसमें एक मेन जो इनका किंग पिन है वो उमर मोहम्मद, और उसके साथ एक राकेश। सोनीपत से जब ये जो सिगरेट कार्टन्स वगैरह जो इन्होंने लूट करा है, इसकी जब सप्लाई होती है कंपनी से, तो ये उसको फॉलो अप करते हैं और देखते हैं कोई ऐसा जो वेयर हाउस जहाँ पर ये सप्लाई हो रही है, जहाँ पर ये वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। उसी दौरान ऐसे वारदात जो भूदत्त कॉलोनी में जो वेयर हाउस था उसकी इन्होंने पहचान करी और यहाँ पर वारदात को अंजाम दे दिया। 7 आरोपी है, इनकी भूमिका क्या क्या है? इनमें से जो उमर मोहम्मद है, बबलू है, राहुल है, दीपक और राकेश, ये तो मौके पर वारदात करने गए थे। इन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड था सुशील, उसको बंधक बनाया और फिर बाद में जितने भी जो ये सिगरेट कार्टन्स थे इनको वहाँ से लेकर आगे फर्दर डिस्पर्स कर दिया। और फिर इन्होंने ये जो सामान लूटा है ये एक ऑटो में लोड करा और उसके बाद एक वीरेंद्र इनका अन्य साथी था, उसकी गाड़ी में टाटा एस उसमें ट्रांसफर कर दिया। एसीपी साहब कहाँ के रहने वाले हैं सारे आरोपी? और जो चोरी का ऑटो आप बता रहे हैं, वो ऑटो इन्होंने कहाँ से चोरी किया था और कब से लेकर उस ऑटो को घूम रहे थे? दिल्ली से ये ऑटो चोरी है और उसको भी अब बरामद करा जा रहा है। और फर्दर क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो दिल्ली से ही चोरी करा गया था इनके द्वारा, और इसके अंदर फिर जो वीरेंद्र है उसको ये सामान इस दिल्ली जो ऑटो में सामान डाल के फिर वीरेंद्र की गाड़ी में जो टाटा एस है उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। और फर्दर फिर बाद में इन्होंने आगे सप्लाई करके जो दूसरे थोक विक्रेता थे और अन्यथा जो रिटेलर थे उनको ये बात जो सामान था वो सप्लाई कर दिया गया। फिर बाद में दिल्ली से ऑटो चोरी किया, फरीदाबाद में घुस गए, वैसे तो जगह जगह काके लगे रहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना क्या बड़ी बात नहीं। ये काफी समय से इस चीज की रेकी कर रहे थे, ये एक दिन में ऐसा अंजाम नहीं दिया गया इस चीज को। इन्होंने आके समय समय पर इस वेयर हाउस की रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों के ऊपर कौन कौन से मुकदमे पहले से भी दर्ज है? चोरी लूट के संबंध में इनके ऊपर पहले भी कुछ 2-3 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं पहले से। उमर मोहम्मद और राकेश इसमें मुख्यतः मेन किंग पिन थे, जिन्होंने अपने अन्य साथियों को साथ में मिला के ये वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी यूपी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग अस्थायी तौर पर दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जेल में मिले हैं, कुछ लोग आपस में पुराने जानकार हैं। तो इस तरीके से संगठित तौर पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले भी जेल जा चुके हैं? पहले कई बार जेल जा चुके हैं। कौन ब्रांड की थी? आईटीसी ब्रांड की मल्टीपल अलग अलग उसमें जो है उनकी ये हैं सारी सिगरेट्स। जितनी जो सिगरेट लूटी गई सिगरेट है ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की इसकी कॉस्ट है, और जिसमें से अभी 6000 पैकेट्स अभी हम बरामद कर चुके हैं। लगभग 5,65,000 रुपये इनसे बरामद किया जा चुका है, और जितना और बकाया सामान है वो भी हम अन्य आरोपियों से और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के बरामद कर। जिन्होंने खरीदा था माल, जिन्होंने माल खरीदा था, इन्होंने जिसको बेचा था माल, क्या उनमें से भी किसी आरोपी की पकड़ हुई? हाँ, जिन्होंने इस माल को खरीदा है उनको ऐसे 2 संदिग्ध थे,
उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। कुल कितने लोग इस पूरे मामले में जो है वो टोटल अभी 7 एक्यूज पकड़े गए हैं, जिनमें से 4 वो हैं जिन्होंने वारदात को मौके पर अंजाम दिया, और कुछ लोग जो इनके करियर के तौर पर इस्तेमाल हुए, और कुछ लोग वो जिन्होंने ये चोरी का माल खरीदा है। तो टोटल 7 आदमी अरेस्ट हुए। खरीदने वाले लोग हैं, खरीदने वाले जिनको पकड़ा गया वो कहाँ के हैं? फरीदाबाद के दिल्ली के? वो दिल्ली गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। माल इन्होंने गाजियाबाद बेचा। गाजियाबाद में है, कुछ दिल्ली में भी है। तो वो आगे हम अभी जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ऑन रिमांड है, और अभी हम फर्दर देख रहे हैं कहाँ कहाँ आगे माल जैसे डिस्पर्स हुआ है, कहाँ कहाँ बेचा गया है, और भी हम आगे अरेस्टिंग करेंगे। कितने दिन के रिमांड पे है सर ये? अभी 7 दिन के रिमांड की करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों के ऊपर कौन कौन से मुकदमे पहले से भी दर्ज है? चोरी लूट के संबंध में इनके ऊपर पहले भी कुछ 2-3 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं पहले से। उमर मोहम्मद और राकेश इसमें मुख्यतः मेन किंग पिन थे, जिन्होंने अपने अन्य साथियों को साथ में मिला के ये वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी यूपी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग अस्थायी तौर पर दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जेल में मिले हैं, कुछ लोग आपस में पुराने जानकार हैं। तो इस तरीके से संगठित तौर पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले भी जेल जा चुके हैं, पहले कई बार जेल जा चुके हैं। कौन ब्रांड की थी? आईटीसी ब्रांड की मल्टीपल अलग अलग उसमें जो है उनकी ये हैं सारी सिगरेट्स। कॉस्ट कितनी सर? उसके कॉस्ट कितनी थी? जितनी जो सिगरेट लूटी गई सिगरेट है, ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की इसकी कॉस्ट है, और जिसमें से अभी 6000 पैकेट्स अभी हम बरामद कर चुके हैं। लगभग 5,65,000 रुपये इनसे बरामद किया जा चुका है, और जितना और बकाया सामान है वो भी हम अन्य आरोपियों से और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के बरामद करेंगे। जिन्होंने खरीदा था माल, जिन्होंने माल खरीदा था, इन्होंने जिसको बेचा था माल, क्या उनमें से भी किसी आरोपी की पकड़ हुई?